हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू पुरी आपको आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है पेरेंटिंग पार्ट 2। पहले भी मैं एक पेरेंटिंग के ऊपर आपको कुछ बातें बता चुकी हूँ। ये सब बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हो सकता है आपको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो। सो गाइज, मैं अपनी नॉलेज को, अगर आपको मेरी नॉलेज से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। गाइज, हमेशा हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए सोचते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा डांस में जाए, मेरा बच्चा सिंगिंग में जाए। और कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा बहुत पैनिक करता है, स्टेज के लिए पैनिक करता है, इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए पैनिक करता है या सिंगिंग के लिए पैनिक करता है। गाइज, मैं आपको ये कहूँगी कि अपने बच्चों के अंदर की स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने बच्चों के अंदर की वैल्यूज़ को इम्प्रूव कीजिए। उसके लिए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर हमारा बच्चा डरता है, अगर हम कहेंगे नहीं ये कर तो लेता है डांस, लेकिन ये स्टेज पे नहीं जा सकता, इसको सिंगिंग तो बहुत अच्छी आती है लेकिन ये सबके सामने नहीं गा सकता, तो गाइज उस टैलेंट का, उस आपकी सिंगिंग का या उस आपकी डांसिंग का या कुछ भी एक्टिविटीज़ है, उसका क्या फ़ायदा अगर आप बच्चों को ये चीज़ों से सबके सामने ये चीज़ें अपने इम्प्रूव करने का उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। तो गाइज़, मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने बच्चों के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो सिंगिंग के प्लेटफॉर्म में जाना चाहता है, चाहे वो ड्रामा में जाना चाहता है, चाहे वो किसी भी ओलंपिक्स में जाना चाहता है या कहीं पे भी जाना चाहता है, तो अपने बच्चे का फुल सपोर्ट कीजिए। क्योंकि गाइज, स्टडी के साथ साथ हम बच्चों को सारा दिन ये नहीं बोल सकते किताबी कीड़ा बन जा, बुक वर्म बन जा। कई बच्चे ऐसे होते भी हैं। तो मैं जो बच्चे बिल्कुल ही बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे स्केल पे पढ़ते हैं, तो बच्चों में आप लोगों को भी ये बोलूँगी कि अपनी स्टडी के साथ साथ अगर आप हाफ एन आवर अपने स्किल्स में, अपने टैलेंट में, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने में देंगे तो वो चीज़ें आपके लिए, आपकी लाइफ में आगे बहुत आपको हेल्पफुल होंगी। क्योंकि मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों के इस पैनिक को, इस डर को निकालिए, उनकी नर्वसनेस को दूर कीजिए। अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ में पैनिक करता है तो एक माँ ही ये चीज़ कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। एक मेंटर ये चीज़ कर सकता है, और माँ से बड़ा मेंटर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपका बच्चा, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है बट इंग्लिश कन्वर्सेशन उसकी अच्छी नहीं है, तो गाइज, मिरर के सामने डेली न्यूज़पेपर पढ़े, बुक रीडिंग करे। अगर वो किसी के सामने नहीं कर सकता, इससे क्या है कि आपके बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव होएगी, उसकी वोकैब इंप्रूव कीजिए। सिंगिंग, मिरर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, बच्चों के साथ साथ मम्मियों को भी अपने अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ क्रिएट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो बच्चों का सेशन नहीं किया मैं, इन सब को जब आप करोगे तो आप अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने अंदर जो चेंजेस देखोगे ना गाइज, एक इमेजिनेशन वाली जो बात होगी ना, विजुअलाइज करो कि आप मल्टी टैलेंटेड बन गए हो। मल्टी टैलेंटेड हर कोई पर्सन होता है, बस अपने टैलेंट को बाहर निकालने की बात होती है। सेकेंडली गाइज, अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। किसी के ऊपर डिपेंड वाला पर्सन मत बनाइए। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि अगर बच्चा एक गिलास पानी भी पीता है या दूध का गिलास पीता है तो वो वहीं रख देता है कि मदर आएगी और मदर ही उठा कर लेके जाएगी। और अगर उनसे रीज़न पूछो, बच्चा हमारा पढ़ने वाला है। गाइज, अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा अकेला शेर बने। वहाँ पे मदर फादर प्रेजेंट हैं उस वक्त की नहीं है। तो अगर बच्चा एक गिलास यहाँ से उठा के वहाँ तक रख देगा, कितना टाइम लगेगा? अगर बच्चा खाना खाते ही अपने बर्तन खुद रख के आएगा तो कितना टाइम लगेगा गाइस? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में गेस्ट आते हैं, उनकी सर्विस करना या किसी छोटे मोटे काम करना, अपने बच्चों को कभी भी इन चीज़ों के लिए ये मत कहो कि बेटा तू जाके पढ़ ले। पढ़ने का एक टाइम होता है, 5 से 7 होता है, 7 से 8 होता है, तो पढ़ने का एक टाइम होता है। और घर में काम तो सारा दिन के होते हैं। छोटा पानी तो बच्चा घर दिन में 10 बार पीता है। तो गाइज, इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए, अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें लेके आइए। अगर बच्चा नहाने जा रहा है तो अपने कपड़े खुद लेके जाए। ये नहीं है कि मम्मी पीछे पीछे कपड़े लेके जा रही है, टॉवल लेके जा रही है। तो मैं तो इस चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बोलूँगी कि अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि अगर आपका बच्चा, ये आप किस लिए करते हो कि आपका बच्चा पढ़ लिख के बाहर जाए, हायर स्टडी के लिए जाए, लेकिन हायर स्टडी के लिए क्या मम्मी पापा उसके साथ साथ जाएंगे?
एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ बच्चे को अकेले, हर किसी बंदे को, हर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में गाइस स्ट्रगल करना होता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है। कल को हम अपने बच्चे को शहर से बाहर भेजते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, ये कहीं हम फॉरेन कंट्रीज़ भी भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, तो हमारे बच्चे को अगर यही चीज़ें नहीं आएंगी, बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, तो वहाँ तो वो क्या क्या करेगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे बच्चा क्या है, पढ़ते पढ़ते ही अपनी अर्निंग करने लग जाता है। वहाँ पे बेस ही बच्चों का ऐसे बनता है कि वो स्टडी करते हैं और शाम को ओवर टाइम लगाते हैं 1-2 घंटा अपनी अर्निंग के लिए, जिससे अपने जेब खर्चे निकाल सकें। गाइज, हमारे इंडिया में यही वीक पॉइंट है कि जो नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई है, जिस पे हम इतना पैसे लगाते हैं अंधाधुंध पानी की तरह, हमारी सैलरी का मेरे ख्याल से 50 से 60% तो बच्चों की स्टडी पे ही जाता है। तो वो जो स्टडी हमारे बच्चे कर रहे हैं, वो स्टडी अकबर ने क्या किया, बीरबल ने क्या किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बच्चा पैसा कमा लेगा। गाइज, ये सिर्फ नॉलेज का जरिया है मेरे ख्याल से। तो बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप आजकल आप देखो यूट्यूब पे, अगर आपके बच्चे फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उनको बोलो कि फालतू की चीज़ें मत देखें, कुछ ऐसी चीज़ें देखें, मोटिवेशनल चीज़ें देखें, उन लोगों को देखें जिनसे बंदा मोटिवेट होता है कि वो लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छी बुक्स पढ़ें अगर उनके पास टाइम है। बच्चों के बीच में वेकेशंस आती हैं, अगर बच्चा आपका फ्री है तो उन चीज़ों को अच्छी बच्चों को लर्निंग की आदत डालिए कि अच्छी बुक्स पढ़ें। बच्चों को आदत डालिए कि वो यूट्यूब वगैरह पे कुछ ना कुछ स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूव करते जाएं। ये सब चीज़ें करने से, हमारे छोटे से एफर्ट से हमारे बच्चे के अंदर ऐसी ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट होंगी कि लाइफ में हमारा बच्चा कभी भी मार नहीं खा सकता दोस्तों। तो मैं हर एक मदर से ये बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के अंदर आप जितना उनको, कहते हैं कि सोना तप कर ही सोना बनता है, तो अपने बच्चों को जितना तपाना चाहते हो आप अपने सामने तपा लो, ताकि उसको बाहर का दुनियादारी का पता चले। बाहर की दुनियादारी और उनकी पढ़ाई बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। माँ बाप बच्चे के साथ हर फील्ड में हर जगह जाके नहीं खड़े हो सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चे को खुद ही अपने आप को साबित करना पड़ता है। बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें लाने को, परचेजिंग करने को बोला करो, जाके बेटा ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो, उनको पता चलेगा कि खरीदारी कैसे करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ, खेलने के साथ साथ, स्किल्स के साथ साथ हर कोई काम जो कि एक बंदा कर सकता है, अपने बच्चों में ये क्वालिटीज़ इम्प्रूव कीजिए फ्रेंड्स। इससे क्या है कि ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ। बुक्स में तो ये चीज़ें है ही नहीं है फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें खुद सिखानी है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी बातें कही हैं, अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से या आपके ख्याल से भी करके देखो एक बार और अपने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना। सो गाइज, थैंक यू।